विषय नागरिक शास्त्र में पाठ 2 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानिए कि ये ग्रामीण क्या है। ग्रामीण मतलब गांव, ग्रामीण मतलब गांव, समझ में आ गया। स्थानीय मतलब गांव का क्षेत्र, जो गांव का क्षेत्र है, जो गांव का स्थान है, उसी को कहते हैं स्थानीय। स्वशासन का मतलब अपना शासन, अपना शासन। मैं सोचूंगा कि मैडम ये क्या चीज लिख रही है, अपना शासन क्या है। अच्छा ये बताओ, घर में आपका परिवार है, उसमें एक आदमी अपना शासन चलाता होगा, हुकूमत चलाता होगा। जैसे माँ रहती है तो माँ क्या कहती है, घर में किस चीज की जरूरतें हैं, खाना का, पीना का, किसी का कपड़ा का, सब्जी नहीं है, किसी को पढ़ने का, लिखने का, कोई एक आदमी इसको चलाता है कि नहीं। यानी आप बहुत दुष्ट अगर जो होती है तो कहते हैं कि इसकी सास बहुत टेढ़ी है, बहुत शासन चलाती है, बोलते हैं ना। यानी कि जो अपने परिवार को चलाता है उसको क्या कहते हैं, शासन करना। स्वयं का क्या करना, शासन करना। तो कह रहा है कि ग्रामीण के जो लोग हैं, गांव के लोग, अपने स्थान जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ वो खुद शासन करते हैं। यानी कि पहले के जो लोग थे कि अगर मारपीट झगड़ा हो जाए तो पुलिस मुकदमा करने नहीं जाते थे, अपने बैठ के उसकी पंचायत करके क्या कर लेते थे, ठीक कर लेते थे, सुलझा लेते थे समस्याओं को। तालाब है, लोग क्या करते थे कि सभी लोग इकट्ठा होके अपने अपनी मेहनत देके तालाब को खोल लेते थे। पढ़ाई है, पेड़ के नीचे बैठा के क्या कर लेते थे, पढ़ा लेते थे। तो उसको क्या कहा जाता था, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आज के समय में हमारी जरूरतें बहुत ज़्यादा है। जैसे अब हमको पक्की सड़कें चाहिए, पक्की नालियाँ चाहिए, पक्के तालाब चाहिए, नलकूप चाहिए, नहर चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, पोस्ट ऑफिस चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। हम आप मिलकर तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है, सार्वजनिक होती है, सबकी इसकी जरूरतें हैं। तो हर कोई तो नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए घर में माँ को आपको क्या बना दिए, उनको बना दिए कि आपको घर चलाना है, शासन करना है, लेकिन उनको पैसा कोई नहीं देगा तो घर चला पाएंगी? तो पैसा कौन देता है, पापा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी सार्वजनिक जरूरतें हैं, गांव में सड़कें, नाली, जगह जगह सरकारी हैंडपंप, आपका स्कूल, आपका प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा, ये सब चीजों की सुविधाओं को जुटाने और इनकी समस्याओं को समाधान के लिए एक बनाया गया, उसको कहा गया ग्राम पंचायत। क्या कहा गया, ग्राम पंचायत। आगे बात समझ में, क्या बनाया गया, ग्राम पंचायत। क्या बनाया गया, ग्राम पंचायत। क्या ग्राम पंचायत के अंतर्गत इन समस्याओं और सुविधाओं को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। अब इस ग्राम पंचायत को 3 भागों में बांट दिया गया। एक गांव ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र मतलब ब्लॉक, और एक आपका जिला, जैसे आपका गोलाई जिला पंचायत। 3 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया। इतने बात समझ में आ गया कि इस ग्राम पंचायत का क्या काम है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत किसी को? स्वशासन का मतलब समझ में आ गया कि स्वशासन पहले हो जाता था, लेकिन आज उन जरूरतों को हम खुद से पूरा नहीं कर सकते। आगे बात समझ में। अब उसके आगे आइए, अब जब गांव में आएंगे तो ग्राम सभा की कुल जनसंख्या, जिस गांव में 1000 जनसंख्या रहेगी उसी को एक ग्राम पंचायत माना जाएगा। अगर जो 1000 से जनसंख्या कम होगी तो उसको ग्राम पंचायत में माना नहीं जाएगा। जैसे आपका बालापार गांव मान लो 1000 जनसंख्या नहीं है, तो उसके बगल में औरैया है, तो औरैया का भी कुछ हिस्सा जोड़ के और उसकी जनसंख्या को 1000 करके एक ग्राम सभा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, आगे बात समझ में। तो जब 1000 ग्राम सभा होगी तो ग्राम पंचायत की सदस्यों की संख्या 9 है। अब आप सोचोगे कि ये सदस्य क्या है, भी समझाती हूँ। जहाँ 2000 जनसंख्या जिस ग्राम पंचायत में होगा वहाँ 11 सदस्य होंगे, जहाँ 3000 होगा वहाँ 13, और जहाँ 3000 से अधिक होंगे वहाँ 15। इतनी बात समझ जाएगी। अब देखो ग्राम पंचायत सदस्य संख्या क्या है। ग्राम पंचायत यानी कि जब प्रधानी का चुनाव होता है उसी समय से ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव होता है। अब वो उसी गांव का होना चाहिए, उस पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दिवालिया घोषित न हो, पागल न हो, और उसकी उम्र कितनी वर्ष हो, 18। उम्र कितनी वर्ष हो, 21 वर्ष। 21 वर्ष का रहेगा तभी वो ग्राम पंचायत का सदस्य होगा, और 21 वर्ष का रहेगा तभी वो ग्राम प्रधान भी बनेगा। ठीक है। तो जब 1000 जनसंख्या रहेगी तो कितने को सदस्य चुने जाएंगे, 9। 2000 रहेगी तो
अधिक रहेगी तो इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? आज भी तुम लोग गांव में देखते होगे कि बहुत सारा मामला प्रधान जी के पास आदमी चला जाता है, क्योंकि हम जब कोर्ट कचहरी जाते हैं तो हमारा समय और पैसा दोनों क्या होता है? बर्बाद होता है। दोनों क्या होता है? बर्बाद। अब ये ग्राम पंचायत क्या है वो कल पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत क्या है? ठीक है।